वृतासुर हाथ जोड़कर 4 श्लोक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो पहले श्लोक में धर्म की कामना, भगवान कहते बेटा तेरा धर्म क्या है? तो वृतासुर कहता है धर्म तो प्रभु मेरा यही है, क्या कि अहम हरे तब पादेक मूला दासा अनुदास भवतास्मि भूय। हे हरि, मैं किसी संत चरण की धूली बनूं, मुझे किसी संत महापुरुष की चरण की रज बना देना, और उन संत चरण की रज में लोटपोट होकर मैं सारा जीवन संत सेवा में निकाल दूं, और मन सुमिरन करें, वाणी आपका गीत गाएं। यही है रसिकों का धर्म। धर्म के बाद आता है धर्म, फिर आता है अर्थ, धन। वृतासुर कहता है प्रभु धर्म हुआ, अर्थ, तो भगवान कहते बेटा तेरा धन क्या है? तुझे अर्थ कौन सा चाहिए? तुझे धन कौन सा चाहिए? पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, संपत्ति चाहिए, घर मकान दुकान चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि चाहिए, त्रिलोक की संपत्ति चाहिए, कि रसातल का राजा बना दो? भगवान कहते कुछ मांग। धन्य है महाराज वो रस रसिक वृतासुर, दैत्य हैं, राक्षस हैं, लेकिन फिर भी भगवान नारायण से कितना सुंदर मांग रहा है। कहता है नाथ, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भव सामजस्य त्वबिरकांक्षा। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम। ना मुझे जगत की कामना है, ना मुझे रसाधिपति बनना है, ना धन चाहिए नाथ, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पद चाहिए, ना योग सिद्धि पुनर्भव, ना योग चाहिए ना सिद्धि चाहिए, लेकिन हे सामजस्य, हे नाथ, हे नारायण, त्वा विर आकांक्षा, मुझे तो आपके प्रेम विरह की वेदना, उसी वेदना की आकांक्षा है, मुझे आप भी नहीं चाहिए महाराज। देखिए देखिए, रसिकों का धन, रसिकों का अर्थ क्या है? वो कहते मुझे आप भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हे नारायण, आप हमें मिल जाओ, हमें तो आपकी भी कामना नहीं, लेकिन हे प्रभु हमें केवल आपके प्रेम के वियोग की, विरह की वेदना प्राप्त हो जाए। आपका जो प्रेम है, प्रेम की जो में जो विरह है, विरह में जो पीड़ा है, विरह में जो वेदना है, जो तड़प है, हमें केवल आपके प्रेम के वियोग की विरह वेदना चाहिए। और यही रसिकों का धन है, रसिकों की संपत्ति ही भगवान के प्रेम का विरह है महाराज। इसलिए न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भव सामजस्य त्वबिरकांक्षा। हमें तो केवल आपके प्रेम का विरह चाहिए। और एक बात हम आपको कहें महाराज, परमात्मा किसे मिलता है? कहते जिसके अंतःकरण में भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में वेदना प्रकट हो जाए, विरह प्रकट हो जाए, वस्तुतः उसको ही परमात्मा मिलते हैं, अपितु सबको मिलते भी नहीं। जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता हो, जिसे भी मिला आज तक भगवान का प्रेम, वो चाहे मीरा हो, चाहे हमारी किशोरी राधा रानी हो, जिसे भी भगवत प्रेम मिला, एरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोई। तो प्रेम की पीड़ा तो मीरा जानती है भाई, प्रेम का दर्द, प्रेम की वेदना तो राधा जानती है। यदि प्रेम की पीड़ा वेदना को समझना हो तो मीरा का चरित्र जानिएगा। रसिकों का एक ही धन है, वो है केवल प्रेम। और प्रेम में जो वेदना है, प्रेम में जो पीड़ा है, प्रेम में जो विरह है, वो आज वृतासुर कहता है प्रभु त्वा विरह आकांक्षा, हमें तो आपके प्रेम के विरह का, वेदना की आकांक्षा है। केवल हमारा धन ही आपका प्रेम है। और एक चीज और महाराज, जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, ये भगवान मिलते किसको ध्यान देना।
जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे तो केवल आंसुओं के हार का ही उपहार मिलता है। जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे तो केवल आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। मत पूछो उस दिल की बेकली का हाल, ना तन से प्राण जाते हैं ना तब प्राणाधार मिलता है। जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे तो केवल आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और मत पूछो उस दिल की बेकली का हाल, जहां ना तन से प्राण जाते हैं ना तब प्राणाधार मिलता है। और भला किसको बताएं अपनी बढ़ती हुई मर्ज की मंजिल, भला किसको दिखाएं अपने मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। ना कोई वैद्य मिलता है ना कोई उपचार मिलता है। हाँ, जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखाई दे उसी मानस में सांवला यार मिलता है, उसी मानस में सांवला यार मिलता है। जहाँ भगवान के प्रेम वेदना में दो बिंदु अश्रु के टपक पड़े माई बाप, उसी मानस में माधव प्रकट होता है। परमात्मा तो घट घट में, परमात्मा घट घट में विराजमान है। धन्य है वो घट, जा घट वो परमात्मा प्रकट होता है। महाराज, घट घट में रहने वाला प्रकट हो जाए वो धन्य वो घट है जिस घट में भगवान भी प्रकट होते हैं। लेकिन वो प्रकट कहां होते हैं? जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखाई दे उसी मानस में सांवला यार मिलता है, उसी मानस में वो परमात्मा प्रकट भी होता है। क्योंकि प्रेमियों की जो दशा होती है, और जहां जिस स्तर तक जिस उस प्रेम की विरह वेदना को पाकर प्रेमी जिस स्तर तक उठकर चला जाता है, प्रेमी जहां पहुंच जाता है, जिस पद को प्राप्त कर लेता, माई बाप किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और मैं जहां हूं आज तो वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। प्रेमी जहां पहुंचता है, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, आज मैं जहां हूं वहां तो फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। क्योंकि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस हैं, ये तो वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत का वो नगमा, प्रेमियों के हृदय का वो विरह, प्रेमियों के हृदय की वो वेदना, वो पीड़ा, भगवत प्राप्ति करने के लिए वो तड़फ, वो उत्कंठा सबके अंतःकरण में प्रकट नहीं होती महाराज। इसलिए वृतासुर हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम, न धन न पद न प्रतिष्ठा, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भव सामजस्य त्वभिरकांक्षा। हमें तो आपके प्रेम के विरह की आकांक्षा है नाथ, क्योंकि रसिकों का धन ही केवल प्रेम का विरह होता है, प्रेम की पीड़ा होती है, प्रेम की उत्कंठा होती है। यही रसिकों का धन है, यही रसिकों की संपत्ति है। धर्म हो गया, अर्थ हो गया, धर्म अर्थ, इसके बाद है काम। भगवान कहते हैं, बेटा तेरी कामना क्या है, तुझे प्रेम का विरह कैसा चाहिए? 3 उदाहरण है भागवत में। ये तीसरा श्लोक, अजात पक्ष इव मातरम खग। दूसरा उदाहरण, स्तनयम यथा वत्सराक्षुधा। मेरे प्रेम के विरह की वेदना, प्रभु आपसे मिलने की उत्कंठा, मेरे आपसे मिलने की तड़प कैसी हो? वृतासुर कहता है, प्रभु जैसे अजात पक्ष इव मातरम खग, जो पक्षी उड़ नहीं सकता, घोंसले में उसके पर नहीं है, ऐसा पक्षी उड़ना चाहता, उड़ नहीं सकता, और वो उसकी मां चोंच में दाना उठाकर ला रही है। जैसे वो नन्हा सा पक्षी अपनी छोटी सी चोंच खोल करके चहचहाता है, प्रत्येक क्षण अपनी मां को याद करता है। प्रभु जितना विरह, जितनी वेदना उस नन्हे से पक्षी के अंतःकरण में है, उतना ही प्रेम, उतनी ही विरह वेदना मेरे अंतःकरण में प्रकट हो जाए। यही मेरी कामना है, यही मेरा प्रेम है, यही मेरी वेदना है।